नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं today24.in। जन स्वराज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय जी आज हमारे साथ में हैं। संजय जी से सीधे सीधे सवाल करेंगे कि संजय जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, इस पर जो राजनीति हो रही है, क्या आप कहेंगे कब तक ये केंद्र सरकार से ओहापोह की स्थिति बनी रहेगी? देखिए, ये केवल राजनीतिक स्टंट है। जनता दल यू हो, भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों की सरकार चल रही है। जनता दल यू दिल्ली में समर्थन दे रहे हैं और भाजपा यहाँ बिहार में उनको समर्थन दे रहा है। बावजूद इसके आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है? बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 बरस से प्रधानमंत्री हैं देश के। 11वां बरस उनका प्रारंभ हो चुका है, तीसरा टर्म। आज तक तो उन्होंने 1 मिनट के लिए भी बिहार के अधिकारियों और दिल्ली के अधिकारियों और योजना आयोग के साथ कभी संयुक्त बैठक की ही नहीं, जबकि उनको मालूम है, उनके पास सारा आंकड़ा है कि बिहार देश का सबसे अशिक्षित, सबसे गरीब और सबसे बेरोजगारी वाला प्रदेश है, जहाँ के लोग रोजगार के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों में भटकते हैं, जाते हैं, रोजी रोटी के लिए, पेट पालने के लिए मजदूरी करने जाते हैं। ये सब जानते हुए भी आज तक तो उन्होंने 1 मिनट के लिए, हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी, जो जन स्वराज के संस्थापक हैं और पदयात्रा अभियान के प्रणेता हैं, पदयात्रा अभियान के दौरान बार बार कहते रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई आम आदमी कोई ऐसी खबर निकाल के बता दे किसी चैनल पर कि प्रधानमंत्री ने कभी बिहार की समस्याओं के निदान की बाबत कभी बैठक भी की हो। आज तक उन्होंने कोई बैठक नहीं की। वो विशेष राज्य का दर्जा, ये राजनीतिक स्टंट है। और ये जनता दल यू बेमतलब का ये झूठ बोलती है। 20 साल से तो बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की बात कर रही है। क्या मिल गया? जब 2005 से गांधी मैदान से लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान तक इस बात की गूंज उठी कि विशेष राज्य का दर्जा मिलते ही बिहार जो है वो स्वर्णिम काल में चला जाएगा, वहाँ की स्थिति कुछ सुधर जाएगी, फिर भी इस तरह का एक भेदभाव क्यों? ये क्या जब कोई चुनाव का समय आएगा तो उस समय लोग इसको एक मुद्दे की तरह भुनाते रहते हैं। देखिए, यही तो रोना है। ये विशेष राज्य का दर्जा तो उसके लिए कानून बना हुआ है संसद में। उस कानून की परिधि में बिहार आता ही नहीं है। ये तो जनता को बुड़बक बनाने का काम ये भाजपा और जदयू गठबंधन के लोग कर रहे हैं, या जो कोई भी विशेष राज्य दर्जा की बात पर हो हल्ला कर रहा है, ये अखबार में न्यूज़ छपवाने के लिए। आज बिहार की जनता को बेवकूफ़ लोग पहले से भी बनाते रहे हैं। 15 साल लालू यादव जी बनाए, आज 18 साल से नीतीश कुमार बेवकूफ़ बना रहे हैं। जब जानते हैं कि विशेष राज्य के दर्जा के क्राइटेरिया में बिहार नहीं है, तो इनको विशेष पैकेज मांगना चाहिए, स्पेशल पैकेज मांगना चाहिए। और इनकी सरकार, इनके समर्थन से दिल्ली की सरकार चले। अब तो दिल्ली की भाजपा सरकार लंगड़ी सरकार है, विकलांग सरकार है। ये समर्थन देंगे तो टिका रहेगा, समर्थन वापस लेंगे तब गड़बड़ी हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी। तो आज भी अगर इतनी ताकत आ गई है बिहार के जनता दल यू को, तो इस ताकत का इस्तेमाल करके बिहार के विकास की चिंता करनी चाहिए। तो यहाँ तो भैंस के आगू बीन बजाए वो भैंसी बैठी पघुराई वाली स्थिति है। नरेंद्र मोदी जी को बिहार के विकास की कोई चिंता है ही नहीं। क्यों करेंगे बिहार का विकास? उनके गुजरात शहर में हजारों फैक्ट्रियां हैं जहां 5 लाख से ज़्यादा बिहारी मजदूरी कर रहा है। बिहार में अगर नरेंद्र मोदी जी विकास कराना शुरू कर देंगे, तब तो सब मजदूर भाग के चला आएगा बिहार में। उनके यहाँ मजदूरी करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। जो लोग उनके यहाँ के मिलेंगे, हमारे बिहारी तो 12,000 में 15,000 में काम करने के लिए तैयार हैं। बिहार से ज़्यादा सांसद जाते हैं। सुनिए ना, और उनको तो अपने गुजराती को बहाल करेंगे, उसमें तो 50,000 40,000 उसी कम बका लेगा। इस डर से और उद्योगपतियों के डर से
नरेंद्र मोदी जी की मंशा बिहार को विकसित बनाने की नहीं है, बिहार में उद्योग धंधा खोलने की नहीं है, बिहार में कल कारखाना खोलने की नहीं है और बिहार के मजदूरों को पलायन रोकने की नहीं है। अच्छा, एक और सवाल अभी हाल में जो कांवड़िया पथ को लेकर के चल रहा है कि अब नाम जो है सो जिसका है मालिक जो है उसका नाम होगा दुकान के ऊपर, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये राजनीति है। जो लोग भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, ये सब वहाँ जोगी जी की जो सरकार है, हो सकता है धार्मिक कारणों से ये निर्णय लिए हों कि कहीं कोई दूसरे धर्म के लोग तो दुकान नहीं कर रहे हैं कांवरियों का, तो ये तो विभेदपूर्ण निर्णय है। कमाने का तो अधिकार सबको है, यही न कह रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार का विभेदपूर्ण निर्णय है। इस निर्णय की आलोचना हो ही रही है, आलोचना होनी भी चाहिए। ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में हम जीते हैं और सभी को समान अधिकार प्राप्त है। कौन किस व्यवसाय में रहेगा, ये निर्णय करना सरकार की जवाबदेही नहीं है। हमारी इच्छा के अनुकूल, ये तो हमारे नागरिक अधिकारों का हनन है। हमारी इच्छा है कि हम पान की दुकान करें और जबरन सरकार हमको कहे जे आप चाय की दुकान करने चलिए, तो ये तो हमारे नागरिक अधिकारों का हनन है। और ये धार्मिक भेदभाव फैलाने के मकसद से इस तरह का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी कड़ी निंदा की जानी चाहिए उतना कम है। चलते चलते एक और प्रश्न कि क्या बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल जाएगा, क्या स्पेशल पैकेज मिल जाएगा, या फिर एक चुनाव के टाइम में कमेटी बन जाएगी और इस पे सर्वे होगा कि हमने कमेटी बनवा दिया, आप इसी को स्वीकार कीजिए? देखिए, जन सुराज का स्पष्ट मानना है कि इन लोगों को, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार को बिहार के विकास की चिंता नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह राजद सरकार को बिहार के विकास की चिंता नहीं थी। लालू यादव जी ने जो गरीबों को आवाज़ दी, लेकिन उसको शिक्षित नहीं बनाया, उसको योग्य नहीं बनाया, काबिल नहीं बनाया। और वही काम नीतीश बाबू और भाजपा गठबंधन की सरकार कर रही है। हमारी शैक्षणिक व्यवस्था को इन लोगों ने चौपट कर रखा है। विद्यालय में खिचड़ी, हमारे नेता प्रशांत किशोर जी आदरणीय बार बार कहते हैं कि विद्यालय में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री बांटे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों की मंशा बिहार को विकसित कर राज्य बनाने की नहीं है। इनकी मंशा केवल विशेष पैकेज और विशेष दर्जा देने के नाम पर राजनीति की दुकानदारी चलाने की है। अगर मंशा सही होती और नरेंद्र मोदी जी की भी मंशा बिहार के प्रति सही होती, तो अब तक ये निर्णय हो गया होता। ये सच्चाई है। बस अंतिम सवाल, फिर से एक जागरूकता हो गया कि प्रशांत किशोर जी अगर आएंगे तो क्या बिहार के साथ में वो न्याय हो जाएगा? निश्चित होगा। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने डंके की चोट पर घोषणा कर रखी है कि अगर जनसुराज की सरकार बनी तो सभी प्रखंडों में नेतरहाट से उच्च स्तरीय वैश्विक स्तर के शैक्षणिक विद्यालय खोले जाएंगे, जहां आम आदमी के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट घोषणा करी है कि 20 बरस से लेकर 50 बरस तक के लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा। उनके गांव में, उनके घर के अगल बगल में ही रोजगार के मौका उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट घोषणा करी है कि अगर जनसुराज की सरकार बनी तो 1 बरस के अंदर देश के जिन कोने में हमारे बिहारी मजदूरी करने और जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं, मजदूरी करने गए हुए हैं, उन्हें वापस बिहार लाया जाएगा और यहीं पर उनको रोज़गार दिया जाएगा। एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा और बिहार में कल कारखानों का, उद्योग धंधों का, स्वरोजगार का, फैक्ट्रियों का तांता लग जाएगा, एक लंबी फहरिस्त लग जाएगी और हम निर्यातक प्रांत बनेंगे, हम समृद्ध प्रांत बनेंगे। ये प्रशांत किशोर जी की स्पष्ट मानना है, स्पष्ट समझ है। और इसी कारण से जन सुराज, जनता के सुंदर राज लाने की तैयारी में वो पद यात्रा कर रहे हैं, गांव-गांव सही लोगों की तलाश कर रहे हैं और उनके जिसमें बिहार को बदलने का जज्बा है, जिन सही सोच के लोगों का, उनको संकलित किया जा रहा है, सूचीबद्ध किया जा रहा है और उन्हीं के सामूहिक प्रयास से बिहार में इनकलाब लाया जा रहा है। बिहार में परिवर्तन की हवा उठ चुकी है, अब इसे आंधी में तब्दील होना है, वो दिन दूर नहीं है। चलिए, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी आभार, आपके चैनल और आपके चैनल के श्रोताओं को भी जनसुराज की ओर से अनंत शुभकामनाएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।